हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल बमशंकर एकेडमी पर हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको मानव रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके लिए लेकर आया हूं। पार्ट फर्स्ट में मैंने आप लोगों को 25 प्रश्न करवाए थे। उसी से संबंधित पार्ट सेकंड लेकर आया हूं। 25 प्रश्न सिलेक्टेड और अच्छे लेवल का प्रश्न है, जो किसी भी परीक्षा की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों, इसी क्रम में पहला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक ने की थी। रक्त समूह को ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, ए, बी, ए बी और ओ। नेक्स्ट है दोस्तों, आर्यस तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आर्यस तत्व की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। आर्यस का संबंध किससे है? ये भी प्रश्न आता है किसी परीक्षा में। आर्यस का संबंध बंदर से होता है। पहली बार बंदर में ही आर्यस की पुष्टि की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? सर्वग्राही रक्त समूह ए बी कहलाता है। इसको यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ए बी सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं होने के कारण। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए एंटीजन और एंटीबॉडी का आपस में रिएक्शन नहीं हो पाता है। इस वजह से इसे सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा कहलाता है? सर्वदाता रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। इसको यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ओ सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन ना होने के कारण। ठीक ए बी से ही संबंधित प्रश्न है। इसमें कोई एंटीजन नहीं होता और ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए इसमें भी एंटीजन और एंटीबॉडी का कोई रिएक्शन नहीं हो पाता। इसलिए कोई एंटीजन ना होने के कारण इसे सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसको हम अरक्तता भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। HG को हम मरकरी भी कहते हैं और पारा भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? मानव शरीर के कार्निया अंग में रक्त नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? WBC का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? रक्तदाब स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर के रक्त में सबसे ज्यादा WBC कौन सी पाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा। मानव शरीर के रक्त में सबसे ज्यादा WBC न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, WBC का जीवन काल कितना होता है? WBC का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। कहीं कहीं पर आपको 1 से 4 दिन भी मिलेगा, 2 से 10 दिन भी मिलेगा और 2 से 15 दिन भी मिलेगा। ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट है दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी
WBC कौन सी है? मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर के रक्त में सबसे कम WBC कौन सी पाई जाती है? मानव शरीर के रक्त में सबसे कम WBC बेसोफिल्स पाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोध क्षमता WBC और ल्यूकोसाइट दोनों प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? एलर्जी से निपटने के लिए बेसोफिल्स WBC कार्य करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जीवाणु से लड़ने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? जीवाणु से लड़ने के लिए न्यूट्रोसाइट WBC कार्य करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रोटोजोआ और विषाणु से लड़ने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? प्रोटोजोआ और विषाणु से लड़ने के लिए एसिनोफिल्स WBC कार्य करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को क्या कहते हैं? मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को लीकोपीनिया कहा जाता है। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को क्या कहते हैं? मनुष्य के रक्त में WBC को बढ़ने को ल्यूकेमिया कहा जाता है, और कम हो रहा है तो उसको लीकोपीनिया कहा जाता है, और अगर बढ़ रहा है तो ल्यूकेमिया। इसको जरूर ध्यान से डाउट क्लियर करिएगा। मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने से ब्लड कैंसर की बीमारी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। 25वां और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोशिका RBC कहलाता है। इसी के साथ पार्ट सेकंड भी कंप्लीट हुआ दोस्तों। अंतिम और अगला पार्ट 3 जो कि कल आप सबको दिया जाएगा, तो आप सब लोग इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। जो भी डाउट्स हैं उसको कल क्लियर किया जाएगा, और कल कुछ प्रश्नों के साथ आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को बम शंकर एकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करिए। बम शंकर।